जैसा कि आप जानते हैं, जब से रामपुर में मोहम्मद अली यौज यूनिवर्सिटी को तोड़ने का तुगलकी फरमान आया है, उसके बाद समाजवादी पार्टी पूरे प्रदेश भर से चल के रामपुर आ रही है। हमारे साथ में प्रमोद यादव जी है, से बात करते हैं। बरेली से चल के स्पेशल तौर पे ये रामपुर पहुंचे हैं। प्रमोद जी, जो इस तरह से सरकार द्वारा, जहाँ कह लीजिए प्रशासन द्वारा यूनिवर्सिटी को तोड़ने का एक निर्णय लिया गया है, इसको आप किस तरह से देखते हो? देखिए, जिस तरीके से आपने अभी कहा तुगलकी फरमान, तो ये तुगलकी फरमान है शासन द्वारा और प्रशासन द्वारा। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के आह्वान पर लखनऊ से प्रतिनिधिमंडल नेता प्रतिपक्ष माननीय श्री माता प्रसाद पांडे जी के नेतृत्व में लखनऊ से चलकर काफ़ी संख्या में प्रतिनिधिमंडल जो है वो रामपुर को आए हुए हैं और डीएम को ज्ञापन देने आए हैं कि ये शिक्षा का मंदिर है, इसको ध्वस्तीकरण नहीं किया जाए, क्योंकि ये एक शिक्षा का मंदिर है और इसमें तमाम गरीब, कमज़ोर और मजलूम और अल्पसंख्यक जिसे पीढ़ियाँ भी बोलते हैं, उसमें शिक्षा का मंदिर में शिक्षा ग्रहण करते हैं। शिक्षा ग्रहण करने के बाद व्यक्ति जो है वो आईएएस बनता है, पीसीएस बनता है, अधिकारी बनते हैं, तमाम तरीके के इंजीनियर और अधिवक्ता बनेंगे। तो उनके भविष्य पर जो है वो ग्रहण लगाने का कार्य जो है वो उत्तर प्रदेश की सरकार लगातार कर रही है। और जिस तरीके से जौहर विश्वविद्यालय को तोड़ने का जो फरमान जारी किया गया है, जिस तरह ये कहा जा रहा है कि 40 में से 38 जो कमरे बने हैं, बिल्डिंग हैं, इमारतें, वो अवैध हैं। तो ये क्या उस समय उनकी आंखें क्या बंद थी, क्या आंखें उनकी चौंधिया गई थी जब ये उस समय निर्माण हो रहा था? तो यही है कि हम लोगों का जो लखनऊ से प्रतिनिधिमंडल आया है वो डीएम के द्वारा ये ज्ञापित किया जा रहा है कि इसको जो है इमारत को नहीं तोड़ा जाए और हमारे जो इस विश्वविद्यालय में जो छात्र जितने पढ़ रहे हैं, इनका जीवन जो है वो अधिकार लेकिन में प्रशासन का कहना ना, इसका नक्शा पास नहीं करवाया गया डीआरडी से। पहले पंचायत से नक्शा पास कराया, उसको हम मानते नहीं है, तो इसलिए कह रहे हैं कि ये लीगल नहीं है, इसलिए इसको ध्वस्त किया जाएगा। नहीं, इस सरकार में तो लीगल जो है वो कुछ भी नहीं है, लेकिन जब सरकार पलटेगी और परिवर्तन होगा तो बहुत सी चीज़ें जो है लीगल हम भी निकालेंगे। बुलडोजर जो है ऐसा नहीं है कि एक तरफ ही चलेगा। सरकार जब परिवर्तन होगी तो इनके भारतीय जनता पार्टी के न जाने कितनी इलीगल चीज़ें हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के, सांसदों के कितने इलीगल हैं। तो बुलडोजर परिवर्तन होगा तो ध्वस्तीकरण का उधर भी क्या कहते हैं इशारा होगा। तो फिर तो ये तो द्वेष की भावना होगी ना, आप भी द्वेष की भावना से काम करेंगे क्या? नहीं, द्वेष की भावना नहीं, द्वेष की भावना से तो वो कार्य कर रहे हैं ना भाई। आप इस तरीके का जो शिक्षा स्टूडेंट ग्रहण कर रहा है, आप उनके भविष्य को क्यों क्या कहते हैं अंधकार में डाल रहे हैं? नहीं, यादव जी, मैं थोड़ा सा समझना चाहता हूँ मानसिकता, ठीक है जी, थोड़ा सा आप, इसलिए मैं ये सवाल थोड़ा बार बार कर रहा हूँ कि सरकार कह रही है, जब प्रशासन कह रहा है वो इमारतें इलीगल है, इस वजह से वो तोड़ रही हैं, इसमें द्वेष की भावना कैसे है? किस तरह से आप कह रहे हैं कि द्वेष की भावना से काम कर रहे मैं हैं? वही कह रहा हूँ, इलीगल कैसे है? जब जिस समय इसका निर्माण हो रहा था तो उस समय वो लोग कहाँ थे? जब निर्माण हो रहा था उस समय ऑब्जेक्शन क्यों नहीं उठाया गया? इलीगल इमारतें, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि पूरे देश भर में, प्रदेश भर में होंगी, तो रामपुर में ही आके ये द्वेष की भावना से काम क्यों किया जा रहा है? मैं इस चीज को समझना चाहता हूँ, मानसिकता कौन सी काम कर रही है? देखिए, जो माननीय हमारे आजम खान साहब हैं, उनको जिस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है और रामपुर में जिस तरीके से उनको और उनके परिवार को जेल में डाला गया है, और ये पता नहीं किस भावना से इनके प्रति जो है वो विद्वेष की भावना से वो कार्य कर रहे हैं। जो कि नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी द्वेष की भावना से काम करता है, लोकतंत्र में ये मान्य नहीं है। आज अगर बीजेपी द्वेष की भावना से काम कर रही है तो उसका भी हम विरोध करेंगे, अगर समाजवादी कल को द्वेष की भावना से काम करती है तो उसका भी विरोध किया जाएगा। नहीं, समाजवादी पार्टी ने कभी विद्वेष की भावना से कार्य नहीं किया। समाजवादी पार्टी ने हमेशा विकास का कार्य किया है। उत्तर प्रदेश में आप देख लीजिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने विकास के अलावा और क्या किया? आप देख लीजिए, हाईवे एक्सप्रेस वे हो, मेट्रो हो या 102 हो,
100 डायल हो, उन्होंने तो विकास के क्षेत्र में काम किया था। और भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है, चाहे चाहे वो चढ़ावा चोरी को लेकर हो और चाहे वो धर्म के आड़ में राजनीति कर रही हो, भारतीय जनता पार्टी का केवल और केवल नफरत का बीज बोकर और धर्म की आड़ में राजनीति करने का उन्होंने ठेका ले रखा है। 2027 में आपको क्या लगता है कि समाजवादी सरकार आएगी? बिल्कुल आएगी। ऐसे इतने कॉन्फिडेंस से कैसे कह सकते हैं आप? ऐसा है, 22 में भी सरकार आ रही थी, जनता उस समय परेशान थी और अब जनता जो है वो पूरी तरीके से त्रस्त हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के न जाने कितने ऐसे पदाधिकारी हैं जो अपने दल को छोड़कर सपा को ग्रहण कर रहे हैं। और तमाम ऐसे बरेली में भी हैं, हर जगह हैं, जो पीड़ित हैं वो कह कुछ नहीं पा रहे हैं। और आने वाला समय जो है वो समाजवादी पार्टी का ही होगा। परिवर्तन आएगा? बिल्कुल आएगा। ठीक है जी, धन्यवाद। ये थे यादव जी। यादव जी, आप अपने बारे में थोड़ा सा बता दीजिए, मैं हो सकता है मैं अच्छी तरीके से नहीं बता पाया हूँ। मैं बरेली से हूँ, प्रमोद यादव एडवोकेट। प्रमोद यादव एडवोकेट, ठीक है जी। बिल्कुल जी, प्रमोद यादव एडवोकेट जी थे हमारे साथ में। और जैसे कि इन्होंने कहा कि अवश्य परिवर्तन होगा 2027 में, और परिवर्तन जो है ये कुदरत का नियम है और जरूरी है। लोकतंत्र के स्वास्थ्य के लिए भी परिवर्तन जरूरी है। मैं कहता हूँ कि हर 5 साल में परिवर्तन होना चाहिए। अगर बदल बदल के सरकारें आएंगी तो कोई भी सरकार किसी के ऊपर किसी के साथ द्वेष भावना से जहाँ किसी के ऊपर इलीगल कार्रवाई नहीं कर पाएगी। धन्यवाद। धन्यवाद यार भाई, बहुत बहुत धन्यवाद।